दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसको ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य के पुलिस मुख्य अजय कुमार सिंह ने सभी जिलों के एसपी, डीआईजी, रेंज आईजी और हेडक्वार्टर के सीनियर ऑफिसर्स के साथ 10 पॉइंट्स पर चर्चा की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की गई इस बैठक में डीजीपी के द्वारा पुलिस ऑफिसर्स को कई निर्देश भी दिए गए हैं। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में क्या कुछ तैयारियों की जरूरत पड़ने वाली है, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही सेंसिटिव स्थानों को भी चिन्हित किया गया है और की जाने वाली कार्रवाई को लेकर डिस्कशन हुआ है। उन्होंने बताया कि इस बैठक में मुख्य बिंदु शांति समिति की बैठक है। मीडिया को लेकर उन्होंने कहा कि कोई भी पर्व त्योहार आने पर सोशल मीडिया पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था की गई है। आज की बैठक जो आने वाले पर्व त्योहार हैं उसमें शांतिपूर्वक वो त्यौहार सब मनाए जा सकें विदाउट एनी इंसिडेंट और कम्युनल जो हार्मनी है वो बनी रहे, उसी को लेकर के ये तैयारी की गई। जो बैठक है वो सभी जिले के एसपी साहब के साथ में, डीआईजीज के साथ में, रेंज आईजीज के साथ में और हेडक्वार्टर में हम लोग सब सीनियर ऑफिसर्स ने मिल करके जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं एग्जैक्टली, उसके ऊपर में डिस्कशन किया है कि क्या तैयारी है और आने वाले समय में क्या तैयारियों की और आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे सेंसिटिव प्लेसेस भी हैं, के लिए क्या स्पेशल? सेंसिटिव प्लेसेस की सबकी पहचान हो चुकी है और वहाँ पर जो भी कार्रवाई करनी है निरोधात्मक या अदरवाइज वो सब आइडेंटिफाई हो करके उसके ऊपर पूरा डिस्कशन हो चुका है। मुख्य बिंदु ये है कि जो शांति समिति की जो बैठकें हैं वहाँ पर वो सभी जिलों में की जा रही हैं और जहाँ पर अभी तक नहीं है वहाँ पर वो उसको कंप्लीट करने का निर्देश दिया गया है। उसी के अलावा उसी से रिलेटेड होता है कि जो पूर्व के जो इंसिडेंट्स हुए हैं, पहले जो त्योहारों के दौरान कुछ घटनाएं घटी थी, तो उसके अंदर अगर कोई केसेस पेंडिंग है तो उसको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करें, उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनकी गिरफ्तारियां करें, जो उपद्रवी हैं उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की जाए। आज की बैठक सीएम हेमंत सोरेन और उनके रिश्तेदारों को माइनिंग लीज अलॉट करने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से सप्लीमेंट्री एफिडेविट हाईकोर्ट में फाइल की गई है। सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया है। सुनील कुमार महतो ने दाखिल की है जनहित याचिका। याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट से मामले में जांच का आग्रह किया गया है। सीएम पर संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर माइनिंग लीज आवंटित करने का आरोप लगा है। देखिए, सुनील महतो जी एक जो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं और हाईकोर्ट के लॉयर हैं, उन्होंने एक पीआईएल दायर की है और खनन पट्टा ही नहीं, कुछ एक अन्य मामले भी हैं जिसमें एक इंडस्ट्रियल प्लॉट के अलॉटमेंट का मामला है, जिसमें एक कंपनी को एससी एसटी ट्रीट करते हुए रिजर्वेशन का लाभ देते हुए लैंड अलॉट कर दी गई थी और 50% जो है लैंड का मूल्य वो रिलैक्स होना था रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए, तो कोरिजेंडम निकाल के 11 एकड़ से अधिक भूमि जो है इंडस्ट्रियल वो अलॉट कर दी गई थी। और वादी जो हैं सुनील महतो जी, उनकी पीआईएल में ये कहा गया है और डॉक्यूमेंट्स भी लगाए गए हैं कि जिनके नाम से ये अलॉटमेंट की गई थी वो कंपनी, उस कंपनी के डायरेक्टर्स माननीय सीएम से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मामले हैं जिसके संबंध में ये पीआईएल दायर की गई है और सुनील महतो जी का यह भी कहना है कि वर्तमान में लगभग 1.5 माह पहले उन्होंने इसी विषय पे एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है, लेकिन उसे इंस्टीट्यूट नहीं किया गया है अब तक। और बहुत सारे मामले इसी प्रकार के हैं जिसमें खनन पट्टों के मामले में कहा गया है या अन्य इन्वेस्टमेंट्स इत्यादि के बारे में कहा गया है। तो ये विषय अभी माननीय न्यायालय के समक्ष है। पिछली तिथि को सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल अपीयर किए थे और उन्होंने कहा था कि समान मामला उच्चतम न्यायालय से निर्धारित हो चुका है शिव शंकर शर्मा के मामले में। तो सुनील महतो जी की तरफ से ये कहा गया था हमारे द्वारा कि हम लोग एक विस्तृत रिप्लाई फाइल करेंगे जिसमें कि डिस्टिंग्विश करेंगे, ये दर्शाएंगे कि कैसे ये केस जो है वो शिव शंकर शर्मा के मामले से अलग है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला उस मामले में दिया है उससे भिन्न इस मामले में क्यों फैसला आना चाहिए। जब आज मामले की सुनवाई हुई तो सीनियर एडवोकेट श्री कपिल सिब्बल जी की ओर से और सरकार की ओर से समय की मांग की गई
कि वे जो है वो वादी के द्वारा, पिटिशनर के द्वारा दिए गए जो सप्लीमेंट्री एफिडेविट है उसका रिप्लाई फाइल करना चाहते हैं और उन्होंने इसी के लिए समय की मांग की है। माननीय न्यायालय ने उनके आग्रह को स्वीकार भी किया है और मामले को अग्रतर सुनवाई के लिए 29 नवंबर को निर्धारित किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि तब तक राज्य सरकार की ओर से जवाब आएगा और उस जवाब के उपरांत समेकित तौर पे विषय की सुनवाई हो सकेगी और माननीय उच्च न्यायालय जो है अपना आदेश जिस भी प्रकार से पारित करना है करेगी या इंडिविजुअली जो प्रतिवादीगण हैं उनको नोटिस भी किया जा सकता है। इन सभी विषयों पे आज सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी कि समय की मांग की गई थी राज्य सरकार के द्वारा। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट